अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो क्लास 6 इन ड्रामा है उसमें फ़र्स्ट हम अपना प्ले स्टार्ट करेंगे मैकबेथ। शेक्सपियर के 2 प्लेज़ इसमें शामिल हैं, एक ट्रेजेडी है और एक कॉमेडी है। मैकबेथ जो है वो उसकी 4 मेजर जो ट्रेजेडीज़ हैं उनमें से एक है। तो इसकी स्टोरी की समरी आज हम डिस्कस करेंगे। ये एक ट्रेजिक प्ले है और इसकी जो स्टोरी है वो एम्बिशन, पावर, गिल्ट और कंसिक्वेंसेस ऑफ अनचेक्ड डिज़ायर फॉर अथॉरिटी के थीम्स पर बेस करती है। इसकी बिगनिंग की अगर हम बात करें तो स्कॉटलैंड में ये कहानी शुरू होती है। एक जंग के बाद एक स्कॉटिश जनरल होता है मैकबेथ और उसका दोस्त बैंको। ये लोग जंग से जब वापस आ रहे होते हैं तो ये रास्ते में 3 विचेस यानी 3 चुड़ैलों से मिलते हैं और वो जो विचेस हैं वो एक पेशन गोई करती हैं कि मैकबेथ जो है वो थीन ऑफ काउडर बनेगा, यानी काउडर वहाँ का एक शहर है, उसका ये हाकिम बनेगा और इवेंचुअली फिर ये स्कॉटलैंड का किंग बन जाएगा। लेकिन बाद में क्या होगा कि इसका जो दोस्त बैंको है इसकी नस्ल में से आगे कोई बादशाह बनेगा। तो कुछ अरसे के बाद क्या होता है कि मैकबेथ को वाकई थेन ऑफ काउडर बना दिया जाता है, जिससे वो चुड़ैलों की उस पेशन गोई पर यकीन करना शुरू कर देता है। उसकी जो बीवी है लेडी मैकबेथ, वो भी उसकी तरह बहुत एम्बिशियस होती है और वो उसको इस चीज़ के लिए अर्ज करती है कि तुम उस टाइम पर जो किंग था स्कॉटलैंड का, किंग डंकन, तुम उसको कत्ल कर दो और जल्द अज जल्द तुम बादशाह बनो। तो जब ये उसके महल में एक मेहमान के तौर पे जाता है तो ये उसको वाकई कत्ल कर देता है और फिर ख़ुद बादशाह बन जाता है स्कॉटलैंड का। लेकिन जो मैकबेथ है वो जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, वो और ज़्यादा परेशान इस चीज़ को लेकर और खौफज़दा हो रहा होता है कि उसकी जो अगली पेशन गोई थी विचेस की, वो ये थी कि जो इसका दोस्त है उसकी नस्ल में से आगे कोई बनेगा, बैंकों की नस्ल में से कोई बादशाह बनेगा। इस चीज़ को लेके वो बड़ा परेशान होता है कि मेरे से मेरी ताकत जो है वापस छीन ना ली जाए। तो उसने क्या किया कि जो बैंकों के जितने भी रिश्तेदार थे, उसकी नस्ल के लोग थे, उसने कत्ल करना शुरू कर दिया। और लेकिन क्या हुआ कि बैंको जो है वो ख़ुद तो मर गया, लेकिन उसका बेटा फ्लींस जो है वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फिर मैकबेथ जो है वो गिल्ट और फियर में होता है कि मैं क्या करूँ। वो दोबारा से जाता है उन चुड़ैलों के पास, उनसे दोबारा से पूछता है कि क्या होगा। तो वो उसको पेशन गोई करती हैं कि कोई भी ऐसा इंसान जो किसी औरत ने जना है वो तुम्हें नहीं मार सकता, और दूसरी बात ये कि तुम उस वक्त तक महफूज रहोगे जब तक कि बरनाम वुड मूव्स टू डंसियन हिल, यानी बरनाम वुड, बरनाम के जो दरख्त हैं वो डंसियन हिल उस पहाड़ी के जंगल तक नहीं चले जाते। तो इन चीज़ों के बारे में वो सोचता है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल इम्पॉसिबल हैं। ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा हो जो औरत ने ना पैदा किया हो, और जो बरनाम वुड्स हैं यानी यहाँ के जो जंगल हैं वो पहाड़ी के ऊपर कैसे जा सकते हैं, जंगल तो नहीं हिल-जुल सकते। तो वो ये दोनों चीज़ें वो कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो और ज़्यादा अपनी ताकत पे गरूर करने लगता है, और ज़्यादा वो ज़ालिम बन जाता है। और फिर वो क्या करता है कि जो मैकडफ है उसकी फ़ैमिली को भी वो मार देता है। मैकडफ जो है वो जो किंग डंकन जिसको इसने कत्ल किया उसका बेटा था, जो कि उस वक्त बच चुका था। तो मैकडफ क्या करता है कि वो मैल्कम की उसकी आर्मी को ज्वाइन कर लेता है। सॉरी, मैल्कम जो है वो डंकन का बेटा है। मैकडफ एक दूसरा एक सोल्जर होता है जो कि उस बादशाह के बेटे की आर्मी को ज्वाइन कर लेता है मैकबेथ के ख़िलाफ़। तो मैल्कम की जो आर्मी थी वो क्या करती है कि वो बरनाम वुड से जो जो दरख्त हैं उनको काट के अपने आगे एक आप कह रहे हैं कि बैरियर बनाने के लिए इस्तेमाल करती है। उस पहाड़ी पे उन दरख्तों को डाल के उसके पीछे वो छुपी हुई होती है। तो यहाँ पर एक पेशन गोई तो उनकी सच हो जाती है, क्योंकि वो तो ये सोचता है कि फॉरेस्ट जो है वो अपने आप तो नहीं पहाड़ी पे चला जाएगा, लेकिन वो क्या होता है वो दरख्त तोड़ के वहाँ पर लेके जाते हैं। फिर लेडी मैकबेथ जो है वो मेंटली डिस्टर्ब भी रहती है जब वो इन्होंने किंग के मर्डर का प्लान बनाया होता है। उसका मर्डर जब होता है, ये लोग जहाँ कासल में जब शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आके क्या होता है कि उसको हर जगह पे वही बादशाह, उसका खून और वो नज़र आता है। वो दिमागी तौर पर उसकी हालत जो है वो ठीक नहीं होती। फिर क्या होता है, फिर एक वो लोग जो आर्मी जिन्होंने इकट्ठी की होती है वो सब मिलके इसके ऊपर हमला करते हैं। और मैकडफ जो है वो मैकबेथ को बताता है कि मैं सिजेरियन से पैदा हुआ हूँ, यानी ऑपरेट से, यानी माँ ने पैदा नहीं किया उसको, ऑपरेशन से पैदा हुआ है वो। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेक्निकली उसको औरत ने पैदा नहीं किया। तो यहाँ पर आकर दूसरी पेशेंट कोई भी सच साबित होती है और मैकडफ जो है वो उसको कत्ल कर देता है, और मैल्कम फिर बाद में बादशाह बन जाता है, जो डंकन का बेटा होता है।
वो जिसका हक होता है बादशाह बनने का वो वापस बादशाह बन जाता है। और इस तरह से स्टोरी जो एंड होती है, मैकबेथ का ट्रेजिक एंड होता है, उसको मार दिया जाता है। तो इसके सेंट्रल थीम्स में एम्बिशन एंड पावर, गिल्ट एंड कंसाइंस, फेट वर्सेस फ्री विल, द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर। आपने सिर्फ इसी स्टोरी पर रिलाई नहीं करना, बल्कि आपने स्पार्क नोट्स या दूसरी वेबसाइट से जाके चैप्टर वाइज समरी इसकी रीड करनी है। और इसके बाद जो है ना, आपने मुझे अपने रजिस्टर्स पे पॉइंट्स, आपने कैरेक्टर्स का एक स्केच बनाना है कि ये कैरेक्टर्स थे, इनका ये रोल था, ठीक है। एक समरी पॉइंट्स आपने उसके ऊपर लिखने हैं स्टोरी के। और इस तरह से करके आपने एक प्रॉपर होमवर्क असाइनमेंट करके मुझे आपने चेक करवानी है, अपने सेपरेट ग्रुप में आपने शेयर करना है मेरे साथ ये सारा कुछ। ओके, थैंक यू।